तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 क्लास 9 का, जिसमें आप लोग को पढ़ना है संख्या पद्धति। और इस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आप लोग को सिर्फ समझना है, और जो मैं लिखूंगा वो आपको नोट कर लेना है। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए संख्या पद्धति पढ़ना है, और इसमें आपको संख्या की जानकारी मिलेगी सीखने के लिए। तो आपको पहला में पढ़ना है प्राकृतिक संख्या, और दूसरा में पढ़ना है पूर्ण संख्या, और तीसरा में पूर्णांक, और चौथा में है परिमेय संख्या, और पांचवा में अपरिमेय संख्या, और भिन्न और वास्तविक संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे में 1 2 3 4 5। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या तो हम लोग समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या होती क्या है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूर्ण संख्या। अब हम लोग पूर्ण संख्या को समझते हैं। तो पहले इसको मैं लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के पहले जीरो लगाने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे 0 1 2 3। अब प्राकृतिक में था सिर्फ 1 2 3 से स्टार्ट था, और इसमें 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग पूर्ण संख्या समझ ही गए होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पूर्णांक। तो मैं यहाँ पे पूर्णांक लिख देता हूँ। पूर्णांक, अब इसे मैं लिख देता हूँ पूर्णांक होती क्या है। तो मैं यहाँ पे पूर्णांक लिख दिया हूँ। 0 के दाईं ओर की संख्या धनात्मक संख्या, और 0 के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है। पूर्णांक में दो संख्याएं होती है, एक होती है धनात्मक और एक होती है ऋणात्मक। तो 0 को जो बाईं ओर की संख्या रहेगी वो ऋणात्मक कहलाती है, और 0 के दाईं ओर की जो संख्या रहेगी वो धनात्मक संख्या कहलाती है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि पूर्णांक क्या होती है। तो अगर हम इसमें पूछ दें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये अनंत तक जाती है, और इसमें भी अनंत तक जाती है। अब यहाँ पे देखिए क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है। क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 से स्टार्ट है और अनंत तक है, और इसमें भी 0 से स्टार्ट है और अनंत तक है। तो ये हम लोग समझ गए हैं। और एक बार और है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 से अनंत तक है। अब इसमें पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 0 सबसे पहले है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। तो अब मैं यहाँ पे परिमेय संख्या लिख दिया हूँ। वह संख्या जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और क्यू 0 इक्वल टू नहीं होना चाहिए, यानी क्यू 0 को समान नहीं होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 2 और 4। ये परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 2 है जो अंश है और 4 है जो हर है। तो दोनों है जो दोनों पूर्णांक है, और यहाँ पे बोल क्या रहा है 0 के समान क्यू नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे पी मान लेता हूँ और इसे क्यू। तो क्यू 0 के समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो यानी ये परिमेय संख्या है। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए 3/-3/4। अब ये क्या परिमेय संख्या है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो -3 क्या है, अंश है, और 5 क्या है, हर। तो 5 हर है, यानी ये पूर्णांक है। तो -3/5 ये पूर्णांक है, यानी दोनों पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ क्वेश्चन 0। क्या 0 एक परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब 1 0 के समान नहीं है, और दोनों पूर्णांक है, यानी ये भी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। तो मैं अब यहाँ पे पूछ दूँ कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो ये परिमेय संख्या है। तो चलिए अब वीडियो को दूसरा टॉपिक में ले चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या मैं लिख देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपरिमेय संख्या लिख दिया हूँ। तो वैसी संख्या जिन्हें हम
p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए √2, √4, √6, यानी इसे हम सिंपल समझ सकते हैं कि वैसी संख्या जिन्हें हम रूट में लिख सकते हैं और वो पूर्णांक दोनों होने चाहिए, वैसी वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। तो भिन्न क्या होता है वो समझेंगे। तो भिन्न, तो मैं यहाँ पे भिन्न लिख दिया हूँ। वैसी संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है वो भिन्न कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे 1/2, ये क्या है, ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर, यही भिन्न कहलाता है, यानी ये भिन्न है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 5/4, ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यानी ये भी भिन्न है। तो आप लोग भिन्न, अपरिमेय, परिमेय और पूर्णांक और पूर्ण ये सब समझ गए हैं। तो चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ लेते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, तो मैं यहाँ पे वास्तविक संख्या लिख दिया हूँ। वैसी जगह जहाँ पे हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ रखना ही वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे मैं इसे बोल सकता हूँ कि जितनी संख्याएं हम अभी तक पढ़े हैं वो सभी के सभी वास्तविक संख्या हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्ण, पूर्णांक और प्राकृतिक ये सभी परिमेय में आ जाती है और अपरिमेय भी आती है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो आज का टॉपिक यही था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। बाय।